सोचो आज 2024 में आपने ज्वाइन किया एज ए निंजा कैडर और 2025 में आप 3 से सीधे 12 पे पहुंच गए हो, क्या फील करोगे आप? हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर करने, लाइक हाउ आई बिकम TCS इनोवेटर। सो बेसिकली इस वीडियो को मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कंप्लीट एंड टू एंड, उसके अलावा डिफ़िकल्टी, उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और लास्टली मैं बताऊँगा कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। सो टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक नंबर 1, हाउ आई जॉइन TCS, लाइक व्हाई डिड आई जॉइन it at the first time. So basically I belong to chemical engineering background. तो BIT सिंधरी से मैंने chemical engineering किया है जो कि core branch है, and I also got a job in a very reputed company with a very good package. So why did I join TCS with a package of 3.2? So the reason was कि मुझे एक ऐसे शहर में जाना था which can lead me to more opportunity towards other thing in my life. तो मुझे basically एक अच्छा city चाहिए था, like पुणे और बॉम्बे। सो दैट वाज द रीज़न आई जॉइन TCS। तो अब मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो बेसिकली आपको मैंने बता ही दिया कि मैं कोर फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कोडिंग का इतना कोई खास नॉलेज नहीं था। तो मुझे जितना क्लास 5 में नॉलेज था, जितना कोडिंग मुझे आता था, मतलब क्लास 5 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा, पर जितना मुझे लास्ट ईयर अपने जिसमें मुझे जॉब लगा उस समय मुझे इतना ही आता था। TCS के जो इंटरव्यू भी हुआ था, जहाँ पे मैंने TCS निंजा का जॉब क्रैक किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें भी मतलब मुझे बहुत कम ही कोडिंग का थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा। उन्होंने रियलाइज़ किया कि लाइक दिस मैन हैज समथिंग, ये कर सकता है। और उनको पता था मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ एक IT मतलब IT कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। TCS वाज अ रेपुटेड कंपनी, सो व्हाई नॉट। मेरा जॉब लगा नवंबर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर 2020 मुझे TCS निंजा की जॉब मिल गई। अब उसके बाद मैंने मतलब कोडिंग पे फुल फ्लेज मेहनत करना शुरू किया। ऐसे मैंने थोड़ा बहुत पाइथन वाइथन 1-2 महीने तक पढ़ा था, विच इज़ लाइक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इनफ हो जाता है। पर उसके बाद मैं सीरियसली DSA वगैरह इन सब चीज़ों पे लग गया थोड़ा सा। फिर उसके बाद मुझे याद है ज्वाइनिंग से पहले ना आपका TCS एक एग्ज़ाम लेते हैं, CPA शायद उसको बोलते हैं। तो CPA में अभी आप लोग प्लीज़ बोर मत होना, मैं चाह रहा हूँ कि आपको एंड टू एंड बताऊँ ताकि आप समझ पाओ कि कैसे एक इंसान जिसको कोडिंग का कुछ भी नहीं आता है, ही कैन ऑल्सो लीड टू समवेयर। तो ये एक्सपीरियंस वीडियो है, तो उसको मैं एक्सपीरियंस की तरह ही शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे बार बार अलग अलग एक्सपीरियंस नहीं बनाना। तो CPA का एग्जाम था, आई रिमेंबर। उस पर आप अगर 100 में से 80 प्लस स्कोर करोगे तो आपको TCS से अलग से 60,000 बोनस भी देगी, और आपको प्रोजेक्ट भी मतलब एक हफ्ता के अंदर ही मिल जाएगा, आपको अलग से कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचो कि जहाँ मुझे कोडिंग कुछ भी नहीं आता था, मैंने मेहनत किया और आई गॉट 80 प्लस इन CPA अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट्स हाउ जून में मैंने ज्वाइनिंग हुआ, एक हफ्ते के अंदर मुझे प्रोजेक्ट मिल गया एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। पर मुझे मेन फ्रेम का प्रोजेक्ट मिला, बट मैं पाइथन में कोडिंग करता था। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कैसे मतलब रियल वर्ल्ड में कोडिंग वर्क करता है, बिकॉज DSA इज समथिंग एल्स एंड रियल वर्ल्ड में आप वेब पे करते हो या फिर समझ रहे हो ना, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है वहाँ करते हो। तो उतना पता नहीं था, बस दिमाग में एक चीज़ था कि TCS डिजिटल करके कुछ होता है, समझ रहे हो ना। अपना विजन उतना ही था कि एक साथ का पैकेज होता है यार, एज सून एज यू क्रैक TCS डिजिटल आपका 7+ हो जाएगा एंड दैट्स इट। उसके लिए मैं वही पाइथन में एक DCA करके एग्जाम था उस टाइम पे। अभी एग्जाम का फॉर्मेट बदल गया है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। और मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो फिर मुझे इतना पता था कि TCS डिजिटल अभी निकालना पड़ेगा, सो डैट मेरा 7 के ऊपर मैं जा पाऊँ। तो उसके लिए पाइथन मुझे आते ही था, तो मैं पाइथन पूरा लग गया अच्छे से। तो बस वही नवंबर सितंबर में आई थिंक एग्ज़ाम था, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, नवंबर में रिजल्ट आ गया और जनवरी से कंपोजिशन लेटर रिवाइज हो गया और ग्रेड भी वाई से C1 रिवाइज हो गया। अब अगर किसी को चाहिए कि मैं उसका पूरा डिटेल बताऊँ, एक्सपीरियंस बताऊँ, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रहा हूँ। स्वाति ने मेरा इंटरव्यू लिया था अबाउट TCS डिजिटल, तो आपको वहाँ से मेरा वो निंजा टू डिजिटल का जर्नी पता चल जाएगा, क्या मेहनत किया, कैसे किया। तो या तो सिंस मैं अभी अपना इनोवेटर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर एक ना डिजिटल के पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको मेरे इनोवेटर की जर्नी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इनोवेटर TCS इनोवेटर बनने के लिए आपको ट्रैक्स क्लियर करने पड़ते हैं। अभी फिलहाल में 5 ट्रैक्स अपार्ट फ्रॉम DCA या DCA को जोड़ोगे तो 6 ट्रैक्स हो गए। इन 6 ट्रैक्स आप क्लियर करोगे तो आपको इनोवेटर कोडिंग चैलेंज देने को मिलता है। पर जिस समय में मैंने इंट्रोड्यूस किया था खुद को TCS इनोवेटर के लिए, उस समय पे ये चीज़ नहीं था। तो हुआ कुछ यूँ था कि सितंबर का जब एग्जाम हुआ, मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा गया, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा भी नहीं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं आ रहा था, इट वाज जस्ट नॉट कमिंग। सो आई थॉट कि ज़्यादातर लोगों का अक्टूबर में रिजल्ट आ चुका था, 2-3 बार आ चुका था। तो आई वाज लाइक कि अब मेरा होने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ दूसरा तरीका देखते हैं। तो मुझे दिखाई दिया एक जर्नी। अभी तो खैर सारा कुछ एक साथ विंग्स बोल करके उन्होंने मर्ज कर दिया, पर उस समय DCA अलग था, डिजिटल कंपैटिबिलिटी असेसमेंट आई थिंक
आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, और एक था TSLP, टैलेंट सर्च समथिंग करके था। TSLP में अगर आप करना चाहते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक टेक ट्रैक होते थे, टेक ट्रैक्स जो कि अभी भी हैं, जो TCS में वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो टेक ट्रैक मल्टीपल फील्ड्स में है, आप किसी भी एक टेक ट्रैक को करो, उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद आपका डिजिटल हो जाएगा। ये दो तरीका था, एक तो आप DCA से भी कर सकते हो और आप टेक ट्रैक से भी कर सकते हो। ये मैं उस समय का बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जब सिंस मेरा DCA में नहीं हो रहा है, बट आई हैव टू गेट इट, तो मैं टेक 1 जो उस समय में रिएक्ट और नोड के ऊपर था, मतलब फुल स्टैक बेसिकली, तो मैं पढ़ने लगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्रैक इट। नवंबर में जैसे एग्जाम देने का टाइम आने वाला था, उसी समय मेरा रिजल्ट आया और डिजिटल मेरा क्रैक हो गया। तो उस टाइम में ना इंटरव्यूज वगैरह भी होते थे, तो डिजिटल का इंटरव्यू हुआ, वो भी 2 इंटरव्यूज होते थे। सब कुछ क्लियर हो गया अच्छे से। अब मैं सोच रहा था कि व्हाट नेक्स्ट। तो फिर मैंने टी फैक्टर पे बहुत सारा काम किया, मैंने अगेन DA पढ़ा, और सिंस मैंने T1 के लिए रिएक्ट और नोट शुरू कर दिया, तो मैं वो पढ़ने लगा। तो अच्छा बढ़िया चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट नेक्स्ट, अभी कुछ तो आगे करना सीखना पड़ेगा ना, कॉम्पनसेशन और कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जब मेरा प्रमोशन हुआ था तो TCS का आप समझ सकते हो यार, 4-5% टाइप कुछ प्रमोशन हुआ था, एंड दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग कि क्योंकि मेरा वर्क अच्छा था, मेन फ्रेम पे जो भी काम मिलता था मुझे, मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से करता था। तो आई एक्सपेक्टेड मोर, पर मुझे समझ में आया कि पूरा TCS का कल्चर ही यही है, अबाउट प्रमोशन एंड अदर स्टफ। तो आई वाज लाइक ओके, देखते हैं। तो आई गेट टू नो अबाउट कंप्लीट विंग्स वन जर्नी। तो मुझे समझ में आया DCA इज नॉट द एंड, अभी आप इनोवेटर भी बन सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या था इनोवेटर के लिए, कि इसके रूल्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे। पहले था कि काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रैक्स थे, फिर ट्रैक्स चेंज हुआ, फिर ये विंग्स करके एक पूरा जर्नी बन गया। तो समझ में आ नहीं रहा था क्या करें, पर इतना समझ में आ गया था कि जितने ट्रैक्स है सबको दे देते हैं। उस समय में ये अलाउड था। तो व्हाट आई डिड, बिजनेस ट्रैक थे, प्रोसेस थे, आर्टिकुलेशन था, और टेक ट्रैक्स थे, मैं सारा अटेम्प्ट कर देता था, जिसमें से हर साइकिल में एक आध क्लियर होते जा रहा था। नॉन टेक्स ट्रैक तो चलो ठीक थे, उसका हमको समझ में आ रहा था आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा, बट आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट टेक ट्रैक, क्योंकि जो रिएक्ट और नोड का था ना, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि नवंबर वाले साइकिल में इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जितना टफ अगले साल के मई वाले साइकिल में। मतलब कि अभी समझ लो 2021 में मैं डिजिटल बन चुका हूँ, मैंने ज्वाइन किया था जून में, सितंबर में आई बिकेम डिजिटल। अब नवंबर वाले साइकिल में मैंने पहली बार टेक ट्रैक दिया, तो डैट वाज लाइक ठीक है क्रैक हो सकता है। लेकिन जो मई वाला जो मैंने दिया था, जो मैंने क्लियर किया, पहला राउंड भी उसमें क्लियर किया था, बट डैट वाज वेरी टफ। अब 3 साइकिल्स होते हैं बेसिकली, पर उस साल क्या हुआ कि सितंबर साइकिल हुआ ही नहीं। सितंबर में साइकिल को कैंसिल करके इन्होंने नवंबर में डायरेक्टली रखा, और नवंबर वाला ट्रैक इतना डिफिकल्ट था कि पहला राउंड भी क्लियर नहीं हुआ। सोचो मैंने मई में पहला राउंड एटलीस्ट क्लियर किया था। तो आई थॉट कि यार क्या चल रहा है, थोड़ा तो गड़बड़ है, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कि लाइक इवन दो। और हाँ, फॉर्चुनेटली नवंबर तक में जितने भी बाकी सारे जितने भी ट्रैक्स है, आर्टिकुलेशन, बिजनेस ट्रैक्स, प्रोसेस, मैंने सारा कुछ पे डिस्टिंक्शन कर लिया था। ओनली कोर टेक ट्रैक वाज लेफ्ट। तो दिसंबर, मतलब 2022 का दिसंबर से लेकर के फेब मार्च का, मैं भी अप्रैल रख लो, अप्रैल का 2023 तक मेरा लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट था, पर्सनल क्राइसिस थे, कुछ कुछ घर में चल रहा था, तो उन सब बातों को रहने देते हैं। तो थिंग वाज मैं उतना अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था, तो 4 महीना मतलब मेरा ऐसे ही चला गया। अब मुझे दिख रहा था कि मई साइकिल आ चुका है। अब होता क्या है कि मई साइकिल मई के जनरली एंड में स्टार्ट होता है और जून तक चलता है। तो आई थॉट कि अभी रिएक्ट और नोट पढ़े हुए तो अच्छा खासा टाइम हो गया, 4-5 महीना हो गया, और मैं बेसिक ही था। तो आई थॉट कि अभी स्टार्ट करें या कुछ रीस्टार्ट करें, कुछ नया पढ़ते हैं। तो आई गॉट टू नो अबाउट फ्लास्क T4, जैसे टेक 1 टेक 2 ऐसे करके T9 तक थे उस समय तक, अभी T14 तक हो गए। इतने सारे टेक्नोलॉजीज में आप क्रैक करके इनोवेटर बन सकते हो। हाँ, बाकी चीज़ भी कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ना आपको ब्रीफ कर देता हूँ बाकी सब के बारे में भी। एक पॉइंट था जब मेरे से प्रोसेस नहीं क्लियर हो रहा था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तो 15205 करके एक हमारी कोर्स आईडी होती है iVolve में, आप वहाँ जा करके पढ़ो, देखो सारे मटेरियल्स हैं, बहाना मारने से नहीं होगा, बिकॉज देयर आर चांसेस, अगर आप करोगे तो इट विल हैपन, बिकॉज इट हैपेंड फॉर समबडी लाइक मी जिसको कोई नॉलेज नहीं था कोडिंग का। देन आप लोग तो बहुत अच्छा से जानते हो और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बहुत अच्छे ब्रांचेस में पढ़ के आए, राइट। तो कमिंग बैक, क्या बता रहा था, हाँ, मुझे T4 के बारे में पता चला, जो कि फ्लास्क एक आपका टेक्नोलॉजी है, माइक्रो फ्रेमवर्क है, जो APIs जिससे बनते हैं, ठीक है, जिनको पता होगा वो जानते होंगे। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था APIs के बारे में, मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में था, पर API को लेकर आई वाज थोड़ा वीक। तो मुझे लगा कि यार पाइथन, क्योंकि मेरा पाइथन में कोडिंग काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट, वाई नॉट, क्योंकि ऐसे भी रिएक्ट और नोड तो बहुत दिन से पढ़े हुए टाइम हो गया। तो मैंने सोचा चलो नया ही ट्राई करते हैं, रिएक्ट नोड पे तो ऐसे भी क्लियर नहीं हो रहा है।
तो फिर अप्रैल के एंड में मैंने शुरू किया और मई के एंड में पहला राउंड था टेक ट्रैक का। मैंने बताया था ना 2 राउंड्स होते हैं, तो पहला राउंड मेरा क्लियर हो गया। तो आई वाज लाइक वाओ, फर्स्ट टाइम में क्लियर। हाँ, तो मैंने बताया कि मैंने मई में जो एग्जाम दिया था तो पहला राउंड क्लियर हो गया था, तो मेरा कोर टेक ट्रैक जो था वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुका था। अब मुझे बस इनोवेटर कोडिंग चैलेंज देना था। कैन यू इमेजिन, अगर मैं आपको डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट दिखा पाता हूँ, आपको समझ में आया कितना सारा प्रोसेस है। डीसीए क्रैक किया, प्रोसेस किया, आर्टिकुलेशन किया, अभी याद नहीं आ रहा नाम, मैं क्या बताऊं, बिजनेस ट्रैक मैंने बता दिया क्या, ये क्रैक किया। फिर उसके बाद कोर टेक ट्रैक भी पूरा हो गया, जो कि प्री रिक्विजिट है टू गिव इनोवेटर कोडिंग चैलेंज। तो होता क्या है कि जिस भी टेक्निकल ट्रैक में आप कोर टेक क्लियर करते हो, उसी टेक्निकल ट्रैक में आपको इनोवेटर कोडिंग चैलेंज देने के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो आप समझ रहे हो ना, इनोवेटर बनना एक साइकिल में तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बात आप लर्निंग के लिए सीख लो अभी के लिए। तो अगस्त साइकिल में मैंने इनोवेटर कोडिंग चैलेंज दिया, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके आई वेंट टू गिव द एग्जामिनेशन। पर मेरा टेस्ट केस पास भी किया, मोर देन 50% पास किया, पर नहीं निकला यार। एंड दैट वाज डिसहार्टनिंग। मुझे लगने लगा था कि यार ये चीज़ मतलब आप कितना भी मेहनत कर लो, जब सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो फिर आपको लगता है कि एवरीथिंग गॉट वेस्टेड। तो उस समय वो मेंटालिटी आ गया था, जबकि मुझे पता था कि अभी और कसर बाकी है, लाइक थोड़ी तो मतलब कसर बाकी है। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ कर लिया था, बट आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि शायद निकल सकता है। क्योंकि मई वाला साइकिल में जो मैंने बताया ना, पहला राउंड जो क्लियर हुआ, वहाँ पे आई वॉज वेरी नाइव, पर फिर भी मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मई वाला राउंड में और ये जो अगस्त वाला राउंड में डिफिकल्टी अगेन यहाँ से यहाँ चला गया। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा था कि टीसीएस वाले हर साइकिल में डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, जो कि लाजमी है। नए नए ट्रैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप और सीखते जाओ विद टाइम। तो लेट्स ब्रेक द सस्पेंस। नवंबर साइकिल हुआ, नवंबर साइकिल में मैं दिया और फॉर्चुनेटली वो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका रिजल्ट भी आ गया। एंड फ्रॉम फेब्रुअरी कॉम्पनसेशन लेटर रिवाइज हो जाएंगे, और फ्रॉम नवंबर आई बिकेम इनोवेटर, जो एग्ज़ाम का डेट होता है उस समय से ही काउंट किया जाता है। तो ये तो हो गया मेरा पूरा जर्नी, किस तरीके से आई क्लियर्ड। तो इसके साथ मेरा सारा ट्रैक्स कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ और टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले डिजिटल के एग्जाम के चैलेंज में बताता हूँ। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो भी एग्जाम दे रहे थे, इवन तो आपको कोडिंग करने आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर सर्वर ना ये हो जा रहा था, क्रैश कर जा रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ सबमिट कर रहे थे, तो वो घूमते रह जा रहा था। इट वॉज नॉट एबल टू सबमिट इट। तो मैंने एक हैक उस समय ढूंढा था कि व्हाट विल आई डू, आई विल कंप्लीट 1 क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स। तो फिर क्या होगा कि 5 मिनट के अंदर कोई भी सबमिट नहीं करता। तो पहला क्वेश्चन जब सबमिट हो गया, आपका आंसर आपने कर लिया, तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा आप आराम से करते रहना ट्राई, कभी ना कभी तो वो सबमिट हो जाएगा। तो डैट वर्क फॉर मी। और फिर नवंबर वाले साइकिल में क्या हुआ था, ये नवंबर के मई से ही चल रहा था। इनोवेटर कोडिंग साइकिल में एक क्वेश्चन था कि आपको ना इनपुट लेना रहता है सिस्टम से, एपीआईज में ये चीज़ होता है। तो जनरली वो चीज़ गेट जेसॉन से होता है, जो कि वर्क नहीं कर रहा था। वो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से कर रहा था, जो कि रॉन्ग है टेक्निकली। पर आप बहाना नहीं मार सकते हो ना यार, जो भी आपके सामने है, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ इट। नवंबर वाले साइकिल में आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा टेस्टिमोनियल पर्सनल। तो हुआ कुछ यूँ कि क्वेश्चन में एक बुलियन था, चलो टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाते, बस इतना समझ लो कि एक बग आ गया जिसमें आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो मेरे साथ एक पर्सनल 1-to-1 प्रॉब्लम हो गया। आई वॉज पैनिकिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि क्वेश्चन वॉज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि नवंबर साइकिल तक आई प्रिपेयर्ड लाइक एनीथिंग। इतना डिटेल से मैंने उसको पढ़ लिया था, फ्लास्क का एक एक चैप्टर को, एक एक कॉम्बिनेशन को। और मैंने पर्सनली 3-4 लोग को तो बताया था कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप जल्दी सीख सकते हो। तो मुझे लग रहा था यार कि आई एम एबल टू टीच समबडी, नाउ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो आप समझ लो क्योंकि कंपाइल नहीं हो रहा था, तो लिटरली मैंने उसको ना मैंने कॉपी पेन पे, जैसे कैसे आप कोड लिखते हो उस तरीके से मैंने लिखा। और ये चीज़ को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बग्स आया होगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना लंबा कोड में लिखूं और वो एक बार में पूरा का पूरा रन हो गया हो। तो मैं तो होप में नहीं था, मुझे लगा था नहीं निकलेगा, पर फॉर्चुनेटली रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो हाँ, ये भी एक टेस्टिमोनियल है कि एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका टेस्ट केस सारा पास नहीं भी किया है, कुछ कंपाइलर इशू आया है, तो आप अच्छे से कोड को पूरा लिख दो और सबमिट कर दो। वो लोग मैनुअली चेक करते हैं। ये बात मैं 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा सारा टेस्ट केस पास नहीं किया था, पर मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो बाकी जो रोड मैप है और क्या क्या चीज़ है, ट्रिक्स है, टिप्स है, वो मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा। यहाँ मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आप एक्सपीरियंस सुनते जाओ। तो ये था चैलेंजेस। अब आते हैं कि कॉम्पनसेशन के ऊपर क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को करने का, समीर। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मैं 3.2 पे मैंने ज्वाइन किया था।
और उसके बाद जैसे ही मैंने डिजिटल क्रैक किया आई गॉट टू 7.19। अप्रैल में मेरा वो हुआ, प्रमोशन हुआ। देन आई वेंट टू 7.45 आई थिंक। फिर नेक्स्ट वाले साइकिल में इट रीच टू 8, आई गॉट 8+। और अभी आफ्टर इनोवेटर आई गॉट अराउंड 28% टू 30% हाइक। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको रोड मैप में ही बताऊंगा कि क्या नंबर से कुछ है और क्यों इन्होंने ये दिया, बिकॉज अब क्या क्या रीजन है वो सब कुछ मैं आपको एक डिटेल में वहाँ पे बताऊंगा रोड मैप में, अगर आप चाहते हो तो। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कम से कम 100 लाइक्स आएंगे तो मेरे डिजिटल का एक प्रॉपर रोड मैप जो अभी के साइकिल के हिसाब से सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिससे आप डिजिटल जल्दी क्रैक कर पाओ, मैं वो बताऊंगा एटलीस्ट 100 लाइक्स पे। और आपको इनोवेटर का रोड मैप चाहिए, मतलब आप निंजा पे मान के चलो हो या डिजिटल पे हो, तो किस तरीका से आप डिजिटल से इनोवेटर आओ। देखो डिजिटल से इन्वर्टर के लिए तो क्लियर सा बात है, पर अगर आप निंजा से इन्वर्टर आ रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि मैंने डीसीए भी क्रैक किया, मैंने टेक्ट्रैक भी क्रैक किया, मैंने आर्टिकुलेशन भी दिया, इतना लंबा टाइम लगा। कैसे आप इस चीज़ को 2 या 3 साइकिल में कंप्लीट कर लो, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। पर इनोवेटर का आपको अगर रोड मैप चाहिए तो 200 लाइक्स। अब समझो डिजिटल का रोड मैप के लिए 100 लाइक्स, जो कि सिंपल में आपको कैसे निंजा टू डिजिटल जाना वो मैं बता दूंगा। और निंजा टू इनोवेटर का रोड मैप जो कि शॉर्टकट में, जैसे कि मतलब कि आपका इनोवेटर भी बन जाओ डिजिटल भी बन जाओ कम टाइम में, उसके लिए मैं बता दूंगा। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस, अगर मुझे ये पता रहता तो आई थिंक मैं पहले कर लिया रहता, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने टाइम में भी हो गया, क्योंकि मैंने कई लोगों को ढूंढा है इंटरनेट पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे जो इनोवेटर का एक्सपीरियंस बता पाए। अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। बट 200 लाइक्स एटलीस्ट चाहिए। अब आते हैं लास्टली, इज इट वर्थ इट? क्या लगता है, इज इट वर्थ इट? तो सबसे पहले तो निंजा से जब आप डिजिटल पे जा रहे हो तो इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट, क्योंकि 100% हाइक मिलना इज़ नॉट एन ईजी डील। आप दूसरी कंपनी में जाओगे, हाँ आपको मिल सकता है 100% या उससे ज़्यादा भी, पर इट्स वेरी ईजी फॉर टू बिकम डिजिटल। ऐसा बोला नहीं, ईजी नहीं, पर फिर भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, मैनेजेबल है। एक आप प्रॉपरली टाइम ट्रैक करो, डेली 1-2 घंटे दो, तो डैट वुड बी इनफ टू बिकम डिजिटल। इतना आपको करना ही चाहिए। अब आते हैं इनोवेटर के ऊपर। इनोवेटर का जर्नी इज़ वेरी टफ कंपेयर टू डिजिटल, और रिवॉर्ड उतना नहीं है, पर किस सैलरी पे उतना है वो भी तो देखो ना। तो इज इट वर्थ इट और नॉट, आप खुद से समझो। अगर आप नई कंपनी स्विच करना चाहते हो, आप प्लेस नहीं स्विच करना चाहते हो, यू आर कंफर्टेबल इन योर प्लेस, आपको साइड में और भी टाइम चाहिए, जैसे टीसीएस में काम थोड़ा इस तरीके से रहता है, वो ह्यूमन मतलब लोगों का केयर करते हैं कि कैसे आप एक बैलेंस के साथ काम कर पाओ। तो वो देख लो यार, दिस थिंग आर अप टू यू। मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली वर्थ इट था, और अगर नहीं निकलता तो फिर कोई बात नहीं, तब भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा था इस जर्नी से। अब आते हैं इस पूरा मैप, जिस मैप से मैं गया था, मैं नहीं चाहता कि आप भी उस मैप से जाओ। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसको शॉर्ट में करो, थोड़ा समझो प्रोसेस को, थोड़ा गाइडेंस लो किस तरीके से आप जाओगे तो इट विल साउंड वर्थ इट फॉर यू। सोचो आज 2024 में आपने ज्वाइन किया एज ए निंजा कैडर, और 2025 में आप 3 से सीधे 12 पे पहुँच गए हो, क्या फील करोगे आप? और लास्टली इसके ऊपर आते हैं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार होता ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी बोल सकता था यार, जब मैंने डिजिटल का एग्ज़ाम दिया था, मतलब ज्वाइनिंग से पहले भी एक एग्ज़ाम होती है, उसमें भी सिस्टम क्रैश किया था, तो मैं भी बोल सकता होता ही नहीं है। पर मैंने एक फाइंड ढूंढा, एक हैक ढूंढा, कैसे 5 मिनट में पहला क्वेश्चन करके वो कर लो, तो मेरा डिजिटल हो गया। और इनोवेटर के टाइम में भी मैं अगर टेक ट्रैक 1 पे ही लटका रहता तो शायद मेरा वहाँ भी नहीं होता, क्योंकि मैं उतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था उस चीज़ को। तो मैं फिर वही बोलता कि होता ही नहीं है, पर मेरा तो हुआ। और मेरे मेरे आसपास जितने लोगों ने मुझसे पूछा था या गाइडेंस लिया या उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया, उनका भी हुआ। तो होता है, सबसे पहले तो आपको खुद के दिल में डालना है कि इट इज़ पॉसिबल, और बिल्कुल हो रहा है। मेरा हुआ तो आपका भी होगा। और टीसीएस टैलेंट रिटेंशन के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं 100%, उनको पता है कि ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब कमिंग टू वर्क के साथ कैसे मैनेज करते हैं यार, अगर तुम बोल रहे हो कि तुम टीसीएस में हो, तुमको टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप झूठ बोल रहे हो, एज क्लियर एज डैट। मतलब 99 में एक होंगे जिनको टाइम नहीं मिल रहा होगा। और ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से कितना घंटा आपका कंपनी आपका ले ले रहा है? सोचो इस बारे में। टाइम मिल रहा है आपको, आपकी नीयत नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और मैं समझ सकता हूँ, दिस इज़ अ एज, आप स्पोर्ट्स करना चाहते हो, आप पार्टीज़ करना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हो, एंड दैट देयर इज़ नो रॉन्ग इन इट। मैं भी सब चीज़ करता हूँ, पर आपको पता है आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे कि 3 लाख इज़ ऑल्सो अलॉट,
इंडिया में हमको लगता है कि 3 लाख प्लस की इनकम पूरे इंडिया में हमको लगता है 10% का भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ज़्यादातर लोग तो जॉबलेस हैं। तो 3 लाख माशाल्लाह बहुत है। अगर आप उससे खुश हो दैट्स इट। आप पार्टीज़ करके और ये सब चीज़ करके टाइम अपना दूसरी चीज़ों पे लगा करके ये मत बोलो कि टीसीएस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है आपको। सेकंड थिंग, तो फिर इट इज़ पॉसिबल। आप अपना टाइम मैनेजमेंट रखो और कमेंट में पूछो कि क्या क्या और क्वेश्चन कुछ है। तो मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। लास्टली रोड मैप्स के लिए मैंने बता दिया अपना लाइक्स का 100 फॉर डिजिटल एंड 200 फॉर इन्वेटर। एंड ख्याल रखना अपना, शेयर करो इस वीडियो को यार। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे कंटेंट हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट ए एजुकेशनल चैनल, इट्स अबाउट ओवरऑल एजुकेशनल चैनल। पूरा लाइफस्टाइल, पूरा फिटनेस, पूरा करियर, एवरीथिंग। वी टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड वी केयर अबाउट एवरीवन एंड आई नो यू ऑल्सो केयर अबाउट एवरीवन। तो चलो अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो और सबको बहुत सारा प्यार दो। अस्सलाम वालेकुम।